नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टम्प की खास पेशकश बोले जनता। मैं हूं अभय पांडे। काराकाट का चुनावी रण बेहद दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए हुआ है कि फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने एंट्री ले ली है। एक सस्पेंस भी है कि पवन सिंह भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी यहां से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजपूत समाज, जिसकी आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख है, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं होकर के पवन सिंह के साथ है। अभी हम मौजूद हैं काराकाट के नोखा विधानसभा क्षेत्र में और ये इलाका है नोखागढ़, जहां राजपूत समाज ही रहता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनका वोट किधर जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। इंद्रजीत जी, पवन सिंह की एंट्री के बाद चुनावी रण दिलचस्प हो गया है और सस्पेंस भी है। सस्पेंस इस बात को लेकर के है कि पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि राजपूत समाज पवन सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गया है, चाहे वो किसी भी दल का हो। भाजपा के लोग भी गोलबंद हैं पवन सिंह के साथ में। आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ठीक है, पवन सिंह यहाँ से लड़ रहे हैं, स्वजातीय हैं, और भाजपा की रही बात की गोलबंद हो रहे हैं समाज के लोग, क्षत्रिय, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा वोट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। मुझे ये नहीं पता स्थानीय कि किसको उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं, चाहे इनकी जगह पर कोई और भी अगर प्रत्याशी आते हैं तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर दिलचस्प है कि पवन सिंह जी के आने से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्षत्रिय समाज का, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कुछ समाज के लोग क्षत्रिय महासभा के जो कुछ जानकार हैं भी हैं मेरे, जो कि पवन सिंह के साथ हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। लेकिन ये तो समय बताएगा कि हवा पानी किस तरफ रुख ले रहा है, उसके हिसाब से वोटिंग होती है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपने जैसे सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता तो हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, उनमें से मैं नहीं हूँ। देखिए, राजपूत समाज जो है उसको माना जाता है कि ये बीजेपी के कोर वोटर हैं और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो फिर तो तस्वीर ही बदल गई। जो लोग नहीं थे बीजेपी के वो लोग भी बीजेपी के हो गए और इस बार जबकि केंद्र में वही चेहरा है, सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक जातीय है। देखिए, स्थानीय स्तर पे लोगों की दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि स्वजातीय पवन सिंह जी हैं, अगर यहाँ से आए हैं तो स्वाभाविक है कुछ वोटें कटेंगी। क्योंकि कुछ टीका टिप्पणी हमारे पूर्व सांसद महोदय के बारे में भी चल रहा था, जो हमारे भारतीय जनता पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। नाराजगी है लोगों में, ऐसी बात नहीं है। कुछ नाराजगी का उन्होंने मामला सुलझाने की भी कोशिश की है। बहुत सारे अपने भाषण में, अभिवादन में उन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ें जो 10% आरक्षण का विरोध मेरे ऊपर लगा हुआ है, उसका साक्ष्य पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंटेड है, अगर किसी को शक है तो वहाँ से ले सकते हैं। बट लोगों के विचार और वोटिंग के तत्व में कितने उपेंद्र कुशवाहा जी छू पाते हैं, ये तो समय बताएगा। और रही बात राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज एक देश निर्माण की तरफ देख रहा है और देश निर्माण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा कुमार सिंह। 400 पार देश में और 40 पार मतलब 40 तक बिहार में, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार के कई सीट, उनमें सबसे खास है काराकाट लोकसभा क्षेत्र। यहाँ पर जो वोट है वो मोदी जी के चेहरे पर नहीं जा रहा है, तो ऐसे में कैसे ये 400 पार कैसे कर पाएंगे भाजपा वाले? यहाँ पर तो मोदी जी के नाम पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे समाज में लगभग सब मिले, कुछ लोग तो हमको मुजड़ार के मिले थे, आपको भौरा के मिले, खरवत के मिले, ये सारे लोग हम, क्योंकि हम मेडिकल लाइन में है तो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे मैंने मिलाया तो सारे लोग बोले कि नहीं, हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा पे आएंगे। कभी पवन सिंह तो जात पात के हैं, उनको देखा जाएगा, उनको देंगे, लेकिन अभी मोदी जी का प्रायोरिटी है। मतलब अभी मोदी है। चलिए, चुनाव है, चुनाव तो हमेशा से दिलचस्प होता है और ये जान पाना भी मुश्किल होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीतने के लिए सारे उम्मीदवार जितने भी हैं सब जीतते ही हैं, हारता कोई नहीं है। चाहे 10 वोट जो ला रहा है वो भी, या 10 लाख ला रहा है वो भी। लेकिन यहाँ जो काराकाट का जो रण है, यहाँ तस्वीर बदली हुई है, काफी सस्पेंस है। सस्पेंस राजपूत समाज को लेकर गए, क्षत्रिय समाज को लेकर गए हैं। आपको क्या लगता है? हमको तो अभी यही लग रहा है कि राजपूत समाज जो है एक बुद्धिजीवी जाति से बिलोंग करता है और अभी देख रहा है कि किस तरफ
जाए जाए जिसमें प्रतिष्ठा भी बचे और इज्जत बचे और कुछ आगे का कार्य भी हो, इसी आशा के साथ आज तक जो भी यहाँ पर स्थानीय लीडर आए सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, कोई भी लोकल कार्य लोग नहीं किया है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दा है, आपको महिला अस्पताल की ज़रूरत है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है नोखा में, जो गैर आदमी भी है वो भी अतिक्रमण से परेशान है, जिसके पास मकान घर है उसके वो भी परेशान है, और शिक्षा का भी कुछ कमी है जो स्कूल में सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस सब मुद्दों के साथ इसको जहां तक आप अतिक्रमण की बात कह रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नियम बनाए हैं, काफ़ी सारे आदेश भी जारी किए हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आदेश आया था कि जितनी भी ज़मीनें हैं जिन पर अतिक्रमण है या जो सरकार की ज़मीनें हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सरकार तो इस पर कोशिश कर रही है, आपके स्टेट गवर्नमेंट। फिर आप लोग ये उम्मीद केंद्र सरकार से अगर रख रहे हैं, जो मामला स्टेट गवर्नमेंट का है, ये मामला तो स्टेट गवर्नमेंट का है ना, अतिक्रमण हटेगा नहीं। लोकल बॉडी भी आपको मिला हुआ है यहाँ पर। अब नोखा जो है पहले आपको नगर पंचायत था, नगर परिषद हो गया, इसका दायरा भी बढ़ गया है, ताकतें भी बढ़ी हैं, फिर आप उम्मीद वहाँ कर रहे हैं? वहाँ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग बोलता है कि डबल इंजन की सरकार है, जो वहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, तो वहाँ से दिशा निर्देश ले, यहाँ से आदमी कार्य करे तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार बोलना तो बहुत आसान है, खूब मजा आता होगा बोलने में, लेकिन उसके लिए कार्य करने में क्यों तकलीफ हो रहा है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो डबल इंजन जो लगा हुआ है, जो सरकार में एक आगे और एक पीछे लगा हुआ है, कहता है क्या? जैसे इन्होंने कहा, अभी मुन्ना जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में है, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजन लगाने वाले ने एक इंजन पीछे और एक इंजन आगे लगा दिया है? ऐसा तो नहीं, इंजन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही हैं? तो मैं देखिए, इस समस्या का समाधान आदमी जो है ना, कुछ भावनाएं इस पर निर्भर करती है, अपनी भावनाएं के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें छेड़छाड़ कोई जल्दी करना नहीं चाहता है, उसकी भावना जो हो कहता है कि छेड़छाड़ नहीं करे, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और सवाल है कि नेता और अफसरों का दबाव इस पर आ जा रहा है, इसी के चलते। चलिए, काराकाट लोकसभा में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो विकास का, हर कोई चाहता है विकास हो। तो विकास तो मुद्दा हमेशा से रहता है, हमेशा से, कोई नया चीज नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है तब से विकास ही एक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन नया क्या होगा? जब विकास की मुद्दा बात हो रही है कि विकास मुद्दा है, तो विकास अगर मुद्दा है तो लोग ऐसा मान रहे हैं कि मोदी जी ने विकास किया है। पहले लोग मानते थे कि कांग्रेस ने विकास किया है, कांग्रेस को वोट देते थे, अब मान रहे हैं कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, भाजपा विकास कर रही है। लेकिन यहाँ काराकाट में आने के बाद सब कुछ गौण दिख रहा है, एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है। लोग सब कुछ भूल करके एक तरफ सोच रहे हैं, पवन सिंह। विकास तो राष्ट्र हित के लिए वोट देना है इसमें, तो इसमें तो विकास आएगा। मोदी जी विकास तो किए हैं, ऐसा थोड़े है कि नहीं किए हैं। लेकिन अब रहा सवाल पवन सिंह के, तो बने ये सवाल आने का कारण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा से बहुत लोग नाखुश हैं। कार्यकाल में वो लोग बहुत जीते, लेकिन कहीं किसी से भेंट मुलाकात, किसी को मने भाजपा के कार्यकर्ता को भी ये महत्व नहीं दे पा रहे हैं कहीं। इसकी क्या गारंटी है? मान लीजिए कि पवन सिंह अगर जीत भी जाते हैं तो पवन सिंह बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर जो इंडिया अलायंस है उसके साथ रहेंगे, इसकी तो अभी कोई गारंटी नहीं है। अगर जीतते हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास किया है, तो वो इस विकास कार्य में मोदी जी का कितना हाथ बटा पाएंगे? अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, जीतने के बाद क्या करेंगे, और लोगों के जैसा करेंगे कि मने उनका दूसरा भाव रहेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केंद्र में या स्टेट में जिसकी सरकार होती है उसका ही प्रतिनिधि अगर विधानसभा या लोकसभा में रहता है तो विकास कार्य अच्छे तरीके से हो पाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में है नहीं, पवन सिंह इंडिया अलायंस में भी नहीं है, पवन सिंह एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं, और निर्दलीय का कोई रूट मैप नहीं होता है कि वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। आप लोग यहाँ से वोट कर रहे हैं, यहाँ से तो क्या लग रहा है कि ये पवन सिंह जो वोट लेकर के जा रहे हैं, ये वोट ले जाकर के मोदी जी को ही देंगे? हो सकता है, मे भी, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। और भी कई सारे लोग हैं, यूथ हैं, और युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है अब के चुनाव में। क्या लग रहा है आपको, जो लहर यहाँ पर दिख रही है, क्या लग रहा है आपको?
अभी लहर तो दिख रही है, लेकिन लहर अभी कहीं क्लियर नहीं हो पा रही है कि लहर की रफ्तार किधर जा रही है। एक तरफ, कहीं एक तरफ जाएगी तब ना। लहर तो है, कोई उपेंद्र कुशवाहा बोल रहा है, कोई पवन सिंह बोल रहा है, वो तो बोलता है। देखिए कई सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ लोग होते हैं, सबका नाम लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कोई किंग कोई एक ही होता है। किंग तो कोई एक ही होता है। तो यहाँ पर काराकाट में किंग कौन दिखाई दे रहा है आपको? काराकाट में अभी किंग तो कुछ क्लियर, यही हम आपसे बोल रहे हैं। किंग तो 4 तारीख जब बक्सा खुलेगा तब तो पता चलेगा, और अभी तो क्लियर कैसे हो पाएगा। हवाओं का रुख क्या कह रहा है? और हवाओं का रुख तो 3 तरफ है, एक तरफ रहेगा तब ना। हवाओं का रुख 3 तरफ है। चलिए, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम मनु सिंह है। अच्छा, मनु सिंह जी, क्या लग रहा है काराकाट के चुनावी रण में क्या होगा? कौन यहाँ का किंग होगा? पवन सिंह किंग बनेंगे जी। अभी हवा का जो रुख है 80% युवाओं का उन्हीं की तरफ है। क्या आखिर वजह क्या है? पवन सिंह ने अभी अभी सियासत में एंट्री ली है, एक तरह से अगर देखा जाए। हालांकि एंट्री तो इनकी बहुत पहले, आज से 6 साल पहले बीजेपी ने अपना जो गमछा होता है, जिसको हम लोग यहाँ ठेठ में गमछी कर दिया, आसनसोल से उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब वो काराकाट के चुनावी रण में उतरे हैं, तो क्या देख करके वो काराकाट में ही आए हैं? विकास से अछूता रहा है ये। इससे पहले जो भी सांसद रहे वो विकास यहाँ नाम मात्र का किए हैं, कहीं दिखाइए उनका विकास। देखिए, विकास की जहां तक ये बात कर रहे हैं कि काराकाट में विकास नहीं दिखा, विकास तो बक्सर में भी नहीं दिखा, तभी तो वहां अश्विनी चौबे जी को हटाया गया। वहां क्यों नहीं गए पवन सिंह? वहाँ इसलिए कि इनका अपना जहाँ से बिलोंग करते हैं, आरा के बगल से। आरा के बगल में बक्सर है, आरा से कट के बक्सर बना है साहब। रोहतास से कट के आरा बना, आरा से कट के रोहतास अगर बना है तो रोहतास के बाद आरा से कट के बक्सर बना है, वो ज्यादा नजदीक है। इनको जो भी लगा होगा, लेकिन काराकाट इनके आने से वाकई में पूरे देश में हॉट सीट हो गया है, पवन सिंह के आने से। और जैसा इन सर ने कहा, मनु सर ने, सही में 80 या 90% युवाओं का रुझान पवन सिंह की तरफ है। और इस बार हम लोग मोदी जी के साथ हैं लोग केंद्र में, और हम लोग चाहते भी हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बने। लेकिन यहाँ पर इस बार विकास के साथ साथ बदलाव जरूरी है, और युवा चाहता है कि बदलाव हो, और पवन सिंह को लाने के मूड में है। लेकिन कैसे कैसे आखिर में केंद्र में मोदी जी आएंगे? देखिए, कहीं भी अगर कोई सांसद लंबे वक्त तक रह जाता है, 1 टर्म 2 टर्म, तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। मोदी जी को लेकर के भी एंटी इनकम्बेंसी है। देश में जो लहर इससे पहले वाले चुनाव में दिखी थी वो नहीं दिख रही अभी, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। आपके भी सांसद के साथ में है और हर जगह है। ऐसे में आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि बिहार की 40 सीट पर हम रहेंगे या देश में 400 पार हम चले जाएंगे, जब आप एक वोटर होकर के मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन उनके लाए हुए प्रतिनिधि के प्रति आपका रुख कुछ और है? सुनने में तो ये आ रहा है कि विरोधी लोग भी इस बार मोदी जी को 400 पार कराने में लगे हुए हैं। शायद कह दिए हैं मोदी जी ने, ये मजाक है कि सच है मुझे पता नहीं, कि अगर 400 से कम आएगा तो सत्ता जोगी जी को सौंप दी जाएगी, और जोगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या देश का विकास करेंगे वो सोच ही सकते हैं। तो सुनने में तो आ रहा है कि विपक्षी भी लग गए हैं कि नहीं, मोदी जी को 400 पार करवा ही दे। विपक्ष अगर आप ये प्रधानमंत्री बदले जाने की बात करते हैं, तो चर्चा तो ये भी हो रही है कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी, जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, मोदी जी का चाणक्य कहे जाते हैं, मतलब थिंक टैंक कहे जाते हैं, उनका नाम आ रहा है। नहीं, उनका नाम नहीं आ रहा है, जोगी जी का नाम आ रहा है। वो जो भी रिसर्च करके दिया है, एनालिसिस करके दिया है, उनका नाम नहीं है। वो थिंक टैंक ही रहेंगे, लेकिन जहां तक देश चलाने की बात है वो मोदी के बाद जोगी ही चला पाएंगे। तो क्या जहां तक काराकाट सीट की बात है, ये पवन सिंह की तरफ जा रहा है। काराकाट में सारा झुकाव उसी के तरफ है, कोई रुझान किसी के तरफ नहीं है। कंप्लीट कहने में जो भी हो, लेकिन पूरी तरह से यूथ उनके साथ है। महिलाओं का एक अच्छा खासा समूह उनके साथ। जुना सिंह जी, क्या लग रहा है आपको, काराकाट में क्या होगा, कौन जीतेगा? पवन सिंह। क्यों पवन सिंह, क्यों? इसलिए महाबली कुछ काम नहीं किए और कुछ काम नहीं किए। जो राज्य समाज गाड़ी जो था, भूमिया गाड़ी था, कुशवाहा जी, इसलिए उमहक गए हैं, इसलिए पवन सिंह का नाम आ रहा है। और कुशवाहा काम अच्छा, आप केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी का। मोदी की सरकार। अगर बाइकआउट आप यहाँ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक सामाजिक तौर पर अगर पवन सिंह को लेकर के आपका रुझान है, तो दूसरे समाज के लोगों का रुझान भी तो अपने नेताओं की तरफ होता होगा। मोदी आएंगे तो 400 पार है। तो अच्छा, मोदी 400 पार आएंगे। ये है, हम लोग भाजपा ही हैं, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट है माँ घटिया है।
से अभी उनको निष्कासित नहीं किया गया है और न ही इन्होंने ऐलान किया है कि मैं भाजपा छोड़ रहा हूँ। भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, इवन आपके ही जिले से बिलोंग करने वाले मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह, बगल के आरा के सांसद हैं आर.के. सिंह, इनके अलावा भी कई सारे लोग जो हैं वो पवन सिंह का मतलब ये कर चुके हैं कि भाई या तो आप बैठ जाइए या तो फिर भाजपा की सदस्य। कोई व्यक्तिगत मनगणना रही होगी जिसके वजह से उन्होंने विरोध किया, लेकिन अभी जितने भी बड़े नेता हैं, इवन मनोज तिवारी तक ने भी ऐसा कुछ विरोधाभास करके नहीं कुछ बोला है। उन्होंने बस यही बोला है कि मेरा भाई भटक गया है, रास्ते पे आ जाएगा। उनका कहीं ना कहीं कहना ये है कि भाजपा में जीतने के बाद ही आएगा। ठीक, तो ये सीट भी भाजपा की ही है। चलिए, तो ये थे काराकाट के वोटर जिनके दिल में मोदी और दिमाग में कहीं ना कहीं पवन सिंह बसे हुए हैं। अब देखना यह है कि जब मतपेटी खुलती है तो ये दिल की सुनते हैं या फिर दिमाग की सुनकर वोट करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज स्टम्प। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।